आदिनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए पाठशाला प्रेरक पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह ऐप के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आप सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती दिव्या जैन इटारसी आए, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रभा जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षाई महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये मानस्तंभ का क्या महत्व है और ये किस स्थान पे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? क्या नाम? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ नव देवताओं का विधान किया गया है। पंच परमेश्वरी, जिन चैत्यालय, जिन धर्म और जिन वाणी, ये नव देवता होते हैं। और जिन चैत्यालय के रूप में मानस्तंभ भी होता है। ये मानस्तंभ की परंपरा भगवान के समवसरण में पाई जाती है। और भगवान के समवसरण में जो पूर्व की 7 भूमियाँ होती हैं, चेत प्रसाद आदि, उनमें यथायोग स्थान पर मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ को देख करके संसार के भव्य जीवों का मान स्तंभित हो जाता है। और ये मानस्तंभ जिनालयों में भी बनाए जाते हैं। कृत्रिम जिनालय में जैसी व्यवस्था बताई गई उसके अनुसार उनका वह स्थापन होता है। और भगवान जो मूल नायक मंदिर में विराजमान है, उनसे 12 गुना ऊंचाई वाला मानस्तंभ होता है। और कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि मानस्तंभ भी बना देते हैं। उसमें इतना ही उद्देश्य है कि जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है या किसी कारण शोर सूतक आदि के प्रसंग में मंदिर से वंचित रहते हैं, दूर से मानस्तंभ में वीतराग भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके अपना कर्म का क्षय कर सकें, इसलिए मानस्तंभ बनाया जाता है। चालू। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरे अवगुणा चितारो प्रभु अपना व्रत समारो, मेरे अवगुणा चितारो प्रभु अपना व्रत समारो। और एक प्रश्न जो है महाराज जी मेरा, बिन कारण स्वामी क्यों तजी बिनवे जनक दुल्हा। अच्छे से बोलो। बिन कारण स्वामी क्यों तजी बिनवे जनक दुल्हा। 2 है महाराज जी। पहला वाला तो सुनने में आया, दूसरा सुनने में नहीं आया हमारे लिए। हाँ, बिन कारण स्वामी क्यों तजी बिनवे जनक दुलार। बिन कारण स्वामी क्यों तजी हाँ, बिनवे जनक दुलार, बिनवे जनक दुलार है सब। देखो, पर्ची लिख के दो, हम नहीं सुन पाएंगे तो कैसे बोलेंगे, तुम बोलो। आरो अपनो व्रत संभालो। बंधुओं, ये भगवान की भक्त की भाषा है। भगवान से विनती निवेदन कर रहा है, भगवान मेरे अवगुणों को मत देखो, क्योंकि मैं तो अवगुणों की दोषों की खान हूँ। मगर आपकी महानता, आपकी उदारता ही आप समझ लो। वो अपनी महानता उदारता को लेकर के मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, यही भगवान के भक्त की भावना है। अगला क्या बोला था, बता दो। अगला महाराज जी था इनका, नेमिनाथ जी जो बैराग हुआ था वो चले गए थे, तो राजुल की कथा ये बता रही है कि उनने बिरकारण में क्यों छोड़ी, इस टाइप का बगैर कारण क्यों छोड़ दिया। अब ये तो अनेक प्रकार कवियों के कथानक होते हैं। नेमिनाथ राजुल का प्रसंग है। अब बिन कारण क्या, अभी स्वीकार कहाँ किया था कि हमने छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोग तो घर गृहस्थी वाले हो, आप लोगों के
लिए कभी देखा धुंधला याद है कि आप लोग पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करते, आप विवाह स्वीकार करते तो 7 फेरे लिए जाते हैं। क्यों मनीष? कितने? और 6 फेरे लगाने के बाद में सुना एक अल्प विराम भी होता है और फिर पूछा जाता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बोलते हैं वो, छट्टम छट्टा क्या? हाँ हाँ है बोलो ना। है मतलब बेटी अभी बाप मत आएगी है, अभी पक्का नहीं हुआ है। आप यदि अब आखिरी फाइनल मैच होने वाला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो उस 7वें चक्कर के बाद में बेटी पराई होती है। तो जब अभी बेटी पराई नहीं हुई और स्वीकार नहीं हुई तो हम कैसे कहें राजुल को नेमिनाथ ने छोड़ दिया है? राजुल अपने माता पिता की थी, आदिका बन गई, नेमिनाथ जी दीक्षित होकर के भगवान बन गए। अब अपनी जिज्ञासा रख। इच्छा है महाराज जी। मैं सुषमा सिंह इटारसी से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी जो शिवरात्रि तो हम मन रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत ये लग रही है कि कैसे क्या होगा, हमें थोड़ी सी आगे के लिए बताइए कि कैसे क्या करें। और जो व्यवधान डाल रहे हैं उनके लिए क्या पाप लगेगा? देखो आप शिवरात्रि के प्रश्न को यहाँ संघ संबंध में रख दिया, अच्छी बात है। हम आपसे कहना चाहते हैं सीधा सीधा हिसाब है, 10 दिन आपको भरपूर धर्म ध्यान करने का नाम ही वही श्रावक संस्कार शिविर है। यहाँ कोई मुनि आरिका की साधना नहीं कराई जा रही। यहाँ तो ये मानना पर्व को आप जैसा मनाते उसी को और व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया गया है। आप लोग सुबह जल्दी उठते ही हैं, स्नान करते ही हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते ही हैं। अब इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन के आओगे, सुबह 5 बजे आपको छोटा सा प्रतिक्रमण, फिर ध्यान सामयिक कराई जाएगी। इसके बाद में अभिषेक होगा, पूजन होगी, पूजन के बाद कक्षा लगेगी। इसके बाद आहार का समय हो जाएगा। आहार के बाद में आप आओगे, यदि 11 बजे आ जाते हो तो अपनी जिज्ञासा समाधान भी वहाँ हो सकता है। इसके बाद आप लोग अपने तरीके से जितना बनता है थोड़ी सामयिक भी कर लेना, टाइम मिलता है, विश्राम के लिए मना नहीं है। आप लोगों को अभी लग रहा है 1 दिन के बाद लगेगा अरे इतना आसान तो घर में भी नहीं है। बताओ, आपकी समस्याएं का समाधान है शिविर। तो पुरुषों को तो कुछ नहीं करना, साधु की तरह बस बैठ जाना, बुला के ले जाएंगे, हाथ पैर धो करके भोजन करना है। और भोजन में भी ये जीभ निकाला है तो वही अंतराय कर सकते हैं, और बाल निकाला है तो वस्तु को अलग कर देना, मौन से भोजन करना, नीचे देखकर जाना, नीचे देखकर आना। अपने घर पर भी भोजन करने का मौका मिले तो मत देखना कि किसका घर है, पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में लौट कर आओ, आप लोग सामयिक करो, कोशिश करेंगे कि मध्याह्न काल की सामयिक आपकी ईमानदारी पे छोड़ दी जाए, आप करना है कि नहीं करना है, और उसमें विश्राम करने का समय भी मिल जाएगा। और फिर कक्षा लगेगी, इसके बाद थोड़ा आपको विश्राम दिया जाएगा। इसके बाद में तत्पार शुद्ध का वाचन करेंगे और वाचन का भी आकर्षण होगा। जिन्होंने तैयारी की शुद्ध 10 अध्याय का वाचन किया जाएगा, और एक अध्याय पढ़ने के बाद में जिनवाणी का बहुत सम्मान से महाअर्घ के माध्यम से अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके उपरांत फिर प्रवचन होगा, फिर आपका स्वल्पार आदि कार्यक्रम रहेगा, शाम का प्रतिक्रमण, जिज्ञासा समाधान, सामायिक प्रवचन होगा, फिर आपके कार्यक्रम जो समाज के होते हैं वो होंगे। और किसी भी स्थिति में 9:30 बजे आपको अपने विश्राम के लिए पहुंच जाना बिस्तर पर। अब इसमें मैं समझता हूँ कोई बाधा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, महिलाओं को इतना कह दिया है वो अपना भोजन अपने पसंद का अपने घर पर कर सकती हैं। यदि किसी को बाधा हो कि हमारे घर में कोई अनुकूलता नहीं तो उसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, पहले बोलना पड़ेगा। अब रही बात सोने की, तो यहाँ की स्थानीय महिलाएं अपने घर में जाकर के विश्राम शयन भी कर सकती, मगर 5 बजे तैयार होके आ जाना। ऐसा ना हो कि 9 बजे आ रहे हैं
तो हम नहीं जानते। आपको अनुशासन के साथ काम करोगे तो भारी प्रभाव ना होगी। और आप लोगों को एक बात वो बता दें, समिति की ओर से सुंदर हथकरघा की एक साड़ी भी आपको प्रदान करने का प्रयास है। आपको शिविर के कार्यक्रम में साड़ी पहनना है, रात में जो कपड़े पहनना चाहो आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर वो साड़ी अभिषेक पूजन सामयिक में पहन करके आना है। ऐसा ना हो साड़ी को संभाल के रख लो पेटी में, पुरानी फटी फटाई पहन के आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपने एक प्रश्न और पीछे पूछा कि लोग व्यवधान डाल रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया कौन ने क्या बताया, मगर इतना कहूँगा अच्छे काम में कभी व्यवधान नहीं डालना चाहिए। जो लोग शिविर में आ रहे हैं काबिल तारीफ हैं, जो नहीं आ सकते वो अनुमोदना कर सकते हैं। अनुमोदना करने की भी शक्ति नहीं है तो मौन रह सकते हैं, मगर कभी व्यवधान मत डालना, किसी को मना मत करना। इसके उपरांत ये भी ध्यान रखो, आप लोगों ने शिवरार्थियों को भोजन कराने का कुछ भाव बनाया है, संख्या लिखवाई है, तो आप लोगों को कोई संकोच नहीं करना। मैं तो बार बार 2.5 महीने से बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपको अपने लिए घर में जो बनता है ईमानदारी से, एक दाल एक सब्जी रोटी, ज़्यादा आपको याद रखो ये शिवरार्थी हैं, आपके दमान साहब नहीं हैं, 56 भोग नहीं बनाना आपको जितनी जल्दी चौके से आप फ्री हो जाओ उतना धर्म ध्यान का लाभ मिलेगा। हम नहीं जानते, आपको पूरे कार्यक्रम को अटेंड करना है और शिवरार्थी को भी आपको सहयोग करना है। यदि आपको लगता है कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम तो 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 2 किलो पानी डाल के सीटी ले लीजिए और परोस दीजिए चम्मच से, ऊपर घी नमक डाल देना। कितना सरल है बताओ, मगर आप लोगों ने इतना कठिन मान लिया है। एक बार शिविर लगेगा ना इटारसी में 2023 में पहले दिन ही दिक्कत आएगी, इसका 24 में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बताओ, कुछ महिलाओं की जिज्ञासा महाराज। देखो ऐसा है, आपको यदि घर दूर पड़ता तो वहीं व्यवस्था कर दें आपकी। हर काम के वाहन कहाँ से लगाई कमेटी? शिवरार्थी को अपनी जिम्मेदारी 5 बजे शिविर स्थल पर पहुंचना है, ऐसा नहीं। ये आपकी व्यवस्था कैसे जाना है और बाकी कमेटी की कोई व्यवस्था होगी तो मैं जानकारी होगी तो बता सकता हूँ आपको। क्यों अध्यक्ष जी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अन्य मतावलंबियों द्वारा जैन धर्म को अंगीकार करने के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं और अपने जैन धर्म में जैन कुल में जन्म लेके भी जैन धर्म से दूर हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो ऐसा है, उसमें एकांत पक्ष नहीं है। जीव का अपना कर्म का उदय भी काम करता जो अंतरंग कारण है, और बाहर की संगति ये भी काम करती है। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, कहाँ क्या हो रहा है इसकी चिंता मत करो। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालो, संस्कार दो, और उसका सही तरीका है हम स्वयं संस्कार का परिचय दें। हम प्रतिदिन अभिषेक देखें, मंदिर में आके पूजन करें, स्वाध्याय सुने, दिन में भोजन करें, पानी छान के पिए। इसके बाद हमारे लिए कुछ शक्ति भी होना चाहिए। जो आप कह रही हैं कि जैनेतर लोग जैन धर्म को पालन करने लगे, जैन बन गए और जैन अजैन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी विसंगति हमारी भी है। जब बच्चों की उम्र पाठशाला पढ़ने की होती है उस समय हम बच्चों के लिए कहीं कोचिंग का बहाना ढूंढते हैं, कभी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। आपको सख्ती से परिचय देना चाहिए। घर में चौका लगता है, बच्चों को तैयार करो बेटा, अपने को 16 फिर के पढ़घान करने चलना है। स्वाध्याय का समय एक समय निकालना चाहिए। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं इटारसी का बच्चों में कैसा कैलेंडर है। यहाँ के बच्चे सुबह दोपहर शाम को कहीं पर भी ऐसा समय नहीं निकाल पा रहे। 1 घंटा महाराज का कहीं ना कहीं धर्म लाभ लेने का प्रयास करें, मगर माता पिता का अपना कर्तव्य है, आकुलता करना नहीं चाहिए।
1 बार 2 बार 3 बार कहो, इसके बाद उनकी इच्छा होती है जैसा जाने। मगर हमारे यहाँ आकुलता को कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ उपदेश तो होता है, आदेश नहीं होता। उपदेश मित्र की तरह होता है, आदेश शत्रु की तरह होता है। अब अपना पुरुषार्थ करें, बाकी जीव का अपना कर्म का भी उदय है, उसका पुण्य का उदय होगा तो वह कल्याण कर लेगा। पहले भी कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, मगर उन्होंने पुनः दीक्षा लेकर के जैन धर्म को प्राप्त करके जीवन को सार्थक किया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी यहाँ रावण इतिहास में हैं, जन्म कहाँ लिया था तो नरक गया। इसलिए अपने को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, बाकी जीवों का अपना अपना कर्म का उदय होता है, उस पर यहाँ हैं और अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती ज्योति जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्ते इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो अभिषेक के लिए क्षीर सागर से तीर्थंकरों के लिए जल आता है, वो उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है गुरु की, वो उसमें जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होती? सुनो, आवाज़ क्यों आ रही है? कुछ बोलना है क्या? सबको मौका मिल रहा है, बीच में बोलो नहीं। क्या पूछा बताओ आप लोगों ने? आपने क्या पूछा? क्या पूछा आप बताया? सुना, इसलिए आप बात नहीं करो, सुनो। इन्होंने पूछा है तीर्थंकर बालक का मेरू पर्वत में अभिषेक होता है और उस अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है, उससे ही क्यों आता है, क्या विशेषता है? आपको बता दें, जो जल ढाई द्वीप के बाहर पाया जाता समुद्रों में, उसमें तरसीब नहीं होते, सुन रहे ना? और क्षीर सागर अपने आप में एक विशेष समुद्र होता है और तीर्थंकर भी एक विशेष महामानव होते हैं, इसलिए वहाँ से जल लाया जाता है और कोई विशेष पढ़ने में नहीं आया होगा तो बता देंगे आपको। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती इतने पुण्योदय से मतलब बनते हैं, तो फिर कोई चक्रवर्ती मोक्ष, कोई स्वर्ग, कोई नरक, ऐसे मतलब कैसे उनके परिणाम होते हैं कि मतलब वो विभिन्न गतियों में जाते हैं? अच्छा, ये बहन जी ने प्रश्न रखा है कि चक्रवर्ती पुण्य के उदय से होते हैं, वे नरक भी जाते हैं, कोई स्वर्ग जाते हैं, कोई मोक्ष जाते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आपके घर में आम वगैरह आते हैं कि नहीं आते? अभी नहीं, गर्मियों में बोलो ना। हाँ, अब टोकरी में बहुत सारे आम आते हैं, कोई आम सड़ जाता है, कोई आम अच्छे से खाने में आता है, सुन रहे ना? कोई आम फ्रिज में रखा ही रहता है। अनेक प्रकार के आम की कहानी जैसी होती है ना, वैसे जीवों की कहानी होती है। पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बन जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, मगर पुण्य का उदय वर्तमान में है, इतना ही पर्याप्त थोड़ी होता है। आगे जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही भविष्य बनने वाला है। किसान होता है, उसका पुण्य का उदय, खूब अनाज आ जाता है। अनाज आने के बाद कोई नियम थोड़ी है कि अनाज के बाद पुनः अनाज उत्पन्न हो सकता है। अनाज सड़ भी जाता है, फिक भी जाता है, सदुपयोग भी होता है। खेत में बोते तो पुनः उग भी आता है। अनेक भाई उसकी भी क्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। तो इसलिए चक्रवर्ती या कोई भी जीव हो, हम और आप भी पुण्य के उदय से मनुष्य बने हैं। पुण्य के उदय से सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुए हैं। पुण्य के उदय से दिगंबर जैन धर्म की प्राप्ति की है। पुण्य के उदय से यहाँ हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है। मगर यहाँ पर भी इतने सारे लोग हैं, अब कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई कालांतर में मोक्ष भी जाएगा। अभी पंचम काल में यहाँ से संभव नहीं जाएगा। तो चक्रवर्ती के लिए कोई विशेष नहीं, कर्म बंध की प्रक्रिया में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव रखेगा, उसे नियम से नरक आयु का आश्रय बंद होगा। जो चक्रवर्ती अपने धन विभव को त्याग नहीं करता और राज संपदा में ही आसक्त रहता है, उसे नरक आयु का आश्रय बंद होता, वो नरक जाता है। जो चक्रवर्ती परिग्रह का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के यदि उनकी साधना
कुछ कम होती है तो स्वर्ग जाते हैं, देवायु का बंद कर लेते हैं। और यदि मान लो साधना पूर्ण हो जाती है, रत्नात्रय की पूर्णता होती है तो मोक्ष मिल जाता है। ये सब की कर्म बंध की प्रक्रिया है, विधि है मोक्ष मार्ग की। उसी प्रकार घटना घटित होती है। चक्रवर्ती को कोई विशेष कुछ भी नहीं है। अब श्रीमती मणि जैन इटारसी आएँ और अपनी जिज्ञासा रखें। उसके बाद तैयार हैं कुमारी नीतिमा जैन इटारसी। जीव कौन से पुण्योदय से चक्रवर्ती बनता है? पूर्व में उसके क्या भाव रहते हैं? अच्छा, क्या आज पुरुष लोगों को प्रश्न नहीं हो रहा है क्या? आज महिलाओं का समय है क्या? एक भी प्रश्न नहीं आया पुरुषों का? क्या बात है, क्या बोला? अच्छा, एक बहन जी आई थी, उन्होंने कहा पुण्योदय से चक्रवर्ती बनते तो वो नरक स्वर्ग नरक मोक्ष क्यों जाते? तो उन्होंने ही आपका उत्तर दी पुण्योदय से बनते। फिर भी विशेष आपको बता देते चक्रवर्ती कौन से कर्म के उदय से या कैसे बनते। एक प्रसंग आता है, चक्रवर्ती के महल में 84 खंड में चक्रवर्ती शयन कक्ष में सो रहा था। उसको नींद आ गई। आर्यन, नींद तो नहीं आ रही? चक्रवर्ती को नींद आ गई तो दो सेवक चक्रवर्ती के पैरों को दबा रहे थे। सुनो, सो नहीं जाना। तो चक्रवर्ती सो रहा है तो एक दोनों चक्रवर्ती सेवक आपस में धीरे से बोलते हैं, भैया इनके पैर क्यों दबा रहा है? क्यों नहीं दबाए? अरे हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बेट पाल की माय, कब के थाके हैं सके, अबे दबावे पाँव। मतलब ये हाथी पे सवारी करते हैं, घोड़े पे सवारी करते हैं, राजमहल से बाहर भी पालकी से आते हैं, जमीन पे पाँव नहीं होते इनके रखे जाते हैं। थकान कब आ गई? जिसको थकान नहीं आई तो पैर दबाने की आवश्यकता क्या है? दूसरा सेवक भी कविता बना के बोलता है, भूसोते भूखे रहे, कीनो उग्र विहार, तब के थाके हैं सके, अबे दबावे पाँव। मतलब भैया ये चक्रवर्ती पूर्व में भावलिंगी महामुनि महाराज थे और भूमि पर ऊंची नीची ककड़ीली खुरदरी भूमि पर शयन किया करते थे और महीने के चातुर्मास के 6 महीने के उपवास करते थे और कोसों का रोज विहार करते थे। ठंडी हो गर्मी हो निरंतर इनका विहार चलता रहता था। ऐसी महान तपस्या की थी। उस महान तपस्या से पापों की निर्जरा हुई और साथ साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद हुआ। उसी पुण्य कर्म के उदय से इन्हें चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ है। इसलिए इनको इस पर्याय में ऐसा वैभव ऐसा ऐश्वर्य मिला है। इनके पैर जमीन पर रखे जाएं या ना रखे जाएं, हमें तो इनके पैर दबाना ही है। इसलिए चक्रवर्ती जो बनते हैं ये दुकान करने से नहीं बनते। सुनो दुकानदारों, ये तकरिया पकड़ने से, ये लीटर से तेल नापने से, मीटर से कपड़ा नापने से कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती तो तपस्या करने से, मुनि बन के साधना करने से चक्रवर्ती बनते। इसलिए उनका धन धर्म से प्राप्त होता है, धंधे से प्राप्त नहीं होता। धंधे करने वालों को सीखना चाहिए, धंधे से नहीं धर्म से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग आने वाले पर्वों में धंधा छोड़ के धर्म करोगे तो नियम से आपको भी चक्रवर्ती सा धन प्राप्त होने वाला है। अब श्रीमती झलक जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, थोड़ा आगे से आओ, माइक नज़दीक करो जी। कल आपने वो निदान के बारे में बताया था, तो जैसे कोई निदान बांध लेता है मरते टाइम या कभी भी, तो उसको वही गति प्राप्त होती है क्या? या फिर जैसे पहले अगर उसका आयु बंध गई हो किसी और गति की? पहले निदान का अर्थ समझ लें आप लोग जी।
निदान का अर्थ होता है भावी भोग आकांक्षा। भविष्य में भोगों की इच्छा चाय का नाम निदान होता है। निदान ऐसा नहीं होता, निदान ऐसा होता है कि आपने 16वें स्वर्ग की आयु का बंध किया, आपने 22 सागर की आयु बांधी, मगर नीचे के स्वर्गों के देवों को देख करके आपका मन ललचा गया ऐसे हम भी बन जाएं, तो ऊपर की आयु, ऊपर का पुण्य आपका बंधा था, वो आपने नीचे की वस्तु है निम्न दर्जे की कांक्षा कर ली तो मिल जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसके पास में 1 रुपया का सिक्का है, सुना ना, और कोई चॉकलेट 20 पैसे की थी। अब 20 पैसे की चॉकलेट थी, 1 रुपये का सिक्का था, तो 20 पैसे में भी चॉकलेट मिल जाती। उसने 1 रुपये दे दिया, हमें चॉकलेट दे दो, तो भैया 20 पैसे की वस्तु 1 रुपये में कोई भी दे देगा, क्या दिक्कत है। उसी प्रकार ऊंचा पुण्य का काम किया और नीची संसार की वस्तु मांग ली, इसका नाम निदान होता है। आपने कहा आयु, आयु नहीं, आयु तो एक बार बंद हो जाती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। देव आयु का बंद कर लिया तो फिर कोई मनुष्य तरंच नार की नहीं बन सकते। नरक आयु का बंद कर लिया तो देव मनुष्य तरंच नहीं बन सकते। राजा शरण्यक थे, महावीर भगवान के समूह में पहुंच गए। आप लोगों की तरह 60,000 प्रश्न भी उन्होंने किए और सबसे प्रथम श्रोता कहलाए, मगर उन्होंने पूर्व में नरक आयु का आश्रय बंद कर लिया था तो उनको मरकर नरक ही जाना पड़ा। इतना आपस हो गया कि 33 सागर की आयु का बंद किया था, वो घट करके अपकर्षित होकर के 84,000 वर्ष सीमित रह गए। कर लो, हो गया आगे। हाँ बोलो फिर। तो वो मतलब जैसे आपने बताया था कि वो शक्ति हमसे ही प्राप्त करते, मतलब हम भोजन शरीर में उत्पन्न होने वाले समूर्त जीवों को कहा था, तज्जाति निगोद को लेकर कहा था। जैसे शरीर से, अपने शरीर से ही उनकी शक्ति होती है और उनकी शक्ति के प्राप्त करने के माध्यम से अपने को भी भोजन आदि में प्रवृत्ति करना होता है। जैसे कोई बेला तेला करता है 2-3 दिन उपवास या धर्म, तो फिर वो जीव मतलब मरते रहते हैं। वो उसका हमारा उद्देश्य नहीं, हमें अपनी कर्म की नजरा करने को उपवास अमोदरी आदि करने होते हैं। हम अपनी साधना करते हैं, हमारा उद्देश्य किसी जीव को कष्ट देना नहीं होता है। हम तो विशुद्धि के साथ में करते हैं, इसलिए हमें कोई दोष नहीं लगता है। अंदर के जीवों की जो भी परिणति है उनके कर्म के अनुसार होती है। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हमारे इटारसी नगर में एक महाराज जी विराजमान हैं, उनका आज अवतरण दिवस है, तो हम लोग कैसे मनाएं महाराज जी? हाँ, मनीष भाई ने कुछ पूछना है, समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी संक्षेप में बोल रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। यदि ईमानदारी से जिंदवाणी के भक्त हो, शास्त्र में श्रद्धान है, आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, तो आपको जिनवाणी के अनुसार ही काम करना चाहिए। जो भी जीव पंचम काल में जन्म लेते हैं भरत क्षेत्र में, इरावत क्षेत्र में, वो मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं। आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य गुरुधर स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी और भी जो बाद में साधु संत हुए, जो लोग हुए, सब पंचम काल में सब ने महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद पंचम काल प्रारंभ हो गया था। और पंचम काल में जितने लोगों ने जन्म लिया सबने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। बाद में यदि संवत्सर की प्राप्ति होती है तो कम से कम 8 वर्ष अंतर मूर्त अपेक्षित होती है। अब यदि आप लोग यदि किसी साधु का, किसी आचार्य परमेष्ठी का या कोई त्यागी वृत्ति का अथवा कोई घर के परिवार के व्यक्ति का अथवा स्वयं का जन्मदिन मनाते हो तो याद रखना हमने मिथ्यात्व का पोषण किया है। आपका एक ऐसे यदि आपको पता हो 6 डाला की दूसरी डाल में
7 तत्वों की भूल बताई है जिसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और उसमें अजीब तत्व की भूल आई है, ने तन उपजति अपनी उपचान तन नसत आपको नासमान। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान के हर्षित होना, उत्सव मनाना, महोत्सव मनाना, शरीर के विनाश को देखकर शोक आकुल होना, ये दोनों ठीक नहीं है। आप लोगों से मैं कहूँ, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो संस्कार हमारे गुरु महाराज को दिए, उनके चरणों में देखिए हमने भी ये सीखा है कि कभी इस प्रकार का अपने को गलत का समर्थन नहीं करना है। आचार्य महाराज के चरणों में अमरकंटक में था, शरद पूर्णिमा का प्रसंग था, तो हम छत पे भैया व्रत कर रहे थे, तो मैंने आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन किया कोई प्रसंग पाके, उनकी बड़ी कृपा हमेशा रही, आज तक है। तो मैं उनके पास अपनी व्यक्तिगत बात भी रखता था और स्वाध्याय की बात भी रखता था। पुराने यदि आपको क्लास की वीडियो वगैरह मिल जाए सुनना, कई बार हमारी चर्चा आपको भी सुनने मिलेगी। तो मैंने कहा आचार्य जी, आपका दीक्षा दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है, आपका आचार्य पदारोहण दिवस मनाना हमारा अधिकार है, और आपके शरीर का जन्मदिन का विरोध करना ये हमारा धर्म है। उन्होंने कहा, मैंने कब कहा, मैं भी इसी बात को रखता हूँ। 1976-77 में मदनगढ़ किशनगढ़ में कोई पंच कल्याण हुए थे, उस समय जन्म कल्याण का प्रवचन मिल जाए सुन लेना। मैंने भी यही कहा था, शरीर का पोषण करना, शरीर का जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण करना है। सुनो, क्योंकि आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस मनाना या किसी साधु का दीक्षा दिवस मनाना ये कर्तव्य इसलिए कि हमने संयम की अनुमोदना करके अपने भविष्य के संयम का प्रबंध कर लिया है। किंतु आचार्य पदारोहण दिवस इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि यदि आचार्य परमेश्वरी नहीं होते, संसारी जीव को कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है, एक आचार्य परमेश्वरी ऐसे महान है जैसे हम जैसे पामर लोगों को पवित्र बनाने के लिए दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। ये हमारा अधिकार है। मगर जन्मदिन मनाना तो आगम विरुद्ध है, अग्रहित मिथ्यात्व अदीप तत्व की भूल है। तो उन्होंने भी कहा, फिर बात आई कि भाई 2005 का प्रसंग है बीना बारा का, तो कोई प्रसंग था, उन्होंने आत्मानुशासन की कक्षा में कहा कि देखो जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण है, इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। फिर एक प्रसंग मुझे पढ़ने मिला पत्रिका में, एक कोलकाता के एक सज्जन है सीए संपत लाल जी छाबड़ा, बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। तो उन्होंने एक बार आचार्य से कुंडलपुर में कहा, आज हम लोग जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आपका जन्मदिन है। तो आचार्य मौन रहे और उन्होंने कह दिया 2 बजे हमने भाई सभा स्थल पर हमने कार्यक्रम रखा है जहाँ प्रवचन होता आपका। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और सामायिक करने ऊपर पहाड़ पे चले गए। पता नहीं कौन से मंदिर में रहे, मिले नहीं। शाम को 4:30-5 बजे आए तो लोगों ने कहा, आचार्य जी पूरे लोग इंतजार करते रहे और आपने ये सब मौका नहीं दिया। तो आचार्य जी कहते, सुनो, जन्मदिन मनाना ये मिथ्यात्व का पोषण करना है और मैं समाज का मुखिया कहलाता हूँ। मैं अपना जन्मदिन मनाना यदि स्वीकार करूँगा तो ये लोग तो तैयार हैं उल्टे काम करने के लिए, इसलिए कभी भी जन्मदिन मनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और वैसे भी साधु का जन्म छन्नानी योग से तो दीक्षा होती है। और आप लोगों का जन्म भी जब 1.5 महीना हो जाता है, पहली बार मंदिर जाते हैं। क्यों मंदिर कब गई थी पहली बार, बताओ, बोलो कब गए थे? डेट ऑफ बर्थ बताओ मंदिर की, डेट ऑफ टेम्पल है 45, 1.5 महीने बाद। इसलिए आपको 1.5 महीना जोड़ करके आपको मंदिर दिवस मनाना चाहिए, या कोई आपने पूजा आदि का नियम लिया उसको याद करना चाहिए, कोई संयम लिया उसको याद करना चाहिए। असंयम के प्रसंग को याद नहीं करो।
असंयम को याद करोगे तो अनंत काल तक असंयम की प्राप्ति होती रहेगी, और संयम को याद करोगे तो आपको भी सकल संयम की प्राप्ति हो जाएगी, एक दिन मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को संयम का ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।